बूढ़ा पोस्टमैन धीरे धीरे गली से नीचे आ रहा था। उसका बैग चिट्ठियों और पार्सल से भरा हुआ उसे नीचे गिरा रहा था। सालों तक इन्हीं रास्तों पर चलने ने अपना असर दिखाया था। उसकी पीठ दुख रही थी, उसके घुटने हर कदम पर विरोध कर रहे थे, लेकिन उसने हमेशा डिलीवरी की। बारिश हो या धूप, हर चिट्ठी एक कहानी, हर घर एक वर्ल्ड। वह फीके नीले दरवाजे पर रुक गया। नंबर 17, एक छोटी सी झोपड़ी सन्नाटे में डूबी हुई। यहां उसे हमेशा एक अजीब सी साड़ी महसूस होती थी। इस घर में एक अलग तरह की कहानी थी। उसने चिट्ठी स्लॉट में डाल दी। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर से एक छोटी सी झिझकती हुई खांसी की आवाज आई। अंदर रहने वाली नाजुक आत्मा की याद दिलाता है, एक छोटी गर्ल, अलोन, भूली हुई। छोटी बच्ची का नाम था अनन्या। उसकी आंखें बड़ी और एक प्राचीन ज्ञान से भरी हुई उसकी कोमल उम्र को झुठलाती थीं। उसे अपने माता पिता याद नहीं थे। एक एक्सीडेंट, उन्होंने कहा, उसे अकेला छोड़ दिया। और डिफरेंट। अनन्या खिड़की से देखती थी जैसे बूढ़ा पोस्टमैन अपने राउंड करता है। वह ही उसका एकमात्र आगंतुक था। बायवेरी दुनिया से उसका एकमात्र लिंक। एक ऐसी दुनिया जिसका वह हिस्सा नहीं बन सकती थी, पूरी तरह से नहीं। उसके लंगड़ेपन के साथ नहीं, उसकी बैसाखी के साथ नहीं। एक दिन पोस्टमैन ने उसे देखते हुए देखा। वह स्माइलिंग गया, एक छोटी झिझकती हुई स्माइल। अनन्या ने पलटकर स्माइलिंगते हुए जवाब दिया। एक मौन एक्सचेंज, एक कनेक्शन बना। उस दिन से उनका मिलना एक रस्म बन गया। एक साझा स्माइल, एक लवा शब्द, छोटे छोटे इशारे जो अकेलेपन के खालीपन को भर देते थे। अनन्या के लिए पोस्टमैन आशा की किरण था। इस बात की याद दिलाता है कि कोई परवाह करता है। पोस्टमैन, जिसका नाम अनन्या ने रमेश रखा था, हर दिन थोड़ी देर रुकने लगा। वह उसे अपने रास्ते के लोगों की कहानियां सुनाता था। शरारती बिल्ली वाला बेकर, बूढ़ी औरत जो हमेशा अपने पोते पोतियों को पोस्ट कार्ड भेजती थी। अनन्या पूरे ध्यान से सुनती। हर कहानी के साथ उसकी कल्पना उड़ान भरती। रमेश के शब्दों ने उसके मन में चित्र बनाए। उसकी खिड़की से परे एक दुनिया की तस्वीरें, एक ऐसी दुनिया जिसे वह तलाशना चाहती थी। कभी कभी रमेश उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता था। एक रंगीन पंख जो उसे अपने रास्ते में मिला, एक चमकदार कंकड़ जिसने उसकी नजर खींची, साधारण खजाने जिन्हें अनन्या संजोती थी। दया और करुणा पर बना उनका बंधन खिल गया। रमेश ने खुद को उनके दैनिक मुठभेड़ों के लिए उत्सुक पाया। अनन्या की भावना, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका लचीलापन उसे बहुत प्रभावित करता था। एक दिन रमेश अनन्या के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा पैकेज रखा है। यह अखबार में लिपटा हुआ था और एक डोरी से बंधा हुआ था। अनन्या ने उत्साह से चमकती आंखों से उससे इसे खोलने का आग्रह किया। अंदर रुई के बिस्तर में हाथ से बुनी हुई चप्पलें थीं। वे थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, टांके थोड़े असमान थे, लेकिन प्यार से बनाए गए थे। अनन्या हफ्तों से उन पर काम कर रही थी। उसकी छोटी उंगलियां सुइयों से जूझ रही थीं। रमेश अवाक रह गया। उसने चप्पलों को देखा, फिर अनन्या को। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसने इस तोहफे में कितनी मेहनत की है। यह सिर्फ चप्पलों की एक जोड़ी नहीं थी, यह उनके बंधन का प्रतीक था, मानवीय संबंध की शक्ति का प्रमाण। रमेश बैठ गया और ध्यान से चप्पलें पहन ली। वे एकदम फिट बैठे थे। उसने भावुक होकर अनन्या की ओर देखा और उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज इमोशनलिता से भरी हुई थी। कुछ हफ्ते बाद रमेश को उसके ट्रांसफर के आदेश मिले। उसने अपने बेटे के करीब रहने के लिए ट्रांसफर का अनुरोध किया था। वह अंततः अपने परिवार के साथ फिर से जुड़कर खुश था, लेकिन अनन्या को छोड़ने के ख्याल ने उसे उदासी से भर दिया। वह अनन्या के घर गया और उसे खबर सुनाई। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसकी निगाहें नीची थीं। अगले दिन
रमेश अलविदा कहने गया। अनन्या ने उसे एक छोटा सा पैकेज दिया। यह एक चित्र था, रमेश का एक चित्र। उसका मेल बैग उसके कंधे पर टंगा हुआ था। रमेश ने अनन्या को कसकर गले लगा लिया। उसका दिल दर्द कर रहा था। जैसे ही वह चला गया, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।